दोस्तों वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो आज स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए उद्धव प्रश्न का, जो कि मैंने आपको 2 पार्ट में आपको 8 पैराग्राफ समझा दिए हैं संदर्भ सहित व्याख्या में। तो आज हम देखेंगे पार्ट 3, जिसमें कि हम समझाएंगे उद्धव प्रसंग के 9वें पैराग्राफ को। तो चलिए पैराग्राफ को देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसकी संदर्भ सहित व्याख्या को देखेंगे। तो पैराग्राफ है हमारा, तो 9वां पैराग्राफ है हमारा, प्रेम मद झाके पग परत कहाँ के कहाँ, थाके अंग नैनही शिथिलता सुहाई है। कहे रत्नाकर यो आवत चकात उद्धव, मानो सुधियात कोउ भावना भुलाई है। धारत धरा पे ना उदार अति आदर सो, सारत बहोलिनी जो आंसू अधिकाई है। एक कर राजय नवनीत जशुदा को दियो, एक कर बंसी कर राधिका पठाई है। ठीक है, तो ये पैराग्राफ है आपका, जिस हिसाब से ये पद है। अब हम एक एक लाइन का इसको देखते हैं कि इसका पैराग्राफ क्या कहना चाहता है। कह रहा है कि प्रेम मद झाके पग परत कहाँ के कहाँ, यानी कि जब उद्धव ब्रज के मथुरा के लिए चलने लगे, ठीक है, प्रेम से मतलब जब उद्धव ब्रज के वहाँ से मथुरा के लिए निकलते हैं, तो ब्रज की वासियों ने प्रेम रस का पान किए। क्या? प्रेम मंद या झांके, यानी कि प्रेम रस का पग परत यानी कि पान किए। कहाँ के कहाँ होने की वजह से उसके पैर जो हैं इधर उधर पड़ रहे थे। कहाँ के कहाँ मतलब कहाँ कहाँ पड़ रहे थे। ठीक है, फिर कह रहा है कि थाके अंग नैनही शिथिलता सुहाई है, यानी उनके शरीर के अंग, ठीक है, उनके शरीर का जो थका अंग है उससे जो नैननी शिथिलता सुहाई है, यानी कि लगने लगे, और उसकी आँखों की शिथिलता यानी कि नैननी यानी कि आँखों की शिथिलता को सुहाई है, यानी कि दिखाई देने लगी। यानी कि थके हुए उनके शरीर के जो सारे अंग हैं उनकी आँखों से शिथिलता दिखाई देने लगती है। कहे रत्नाकर, कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि यो आवत चकात उद्धव, इस प्रकार चल रहे हैं वो। तो कह रहे हैं कि मानो क्या भूली हुई, ठीक है, यहाँ पर कहते हैं कि उद्धव इस प्रकार चल रहे हैं। कवि रत्नाकर कहते हैं कि उद्धव जो है वो आवत चकात इस प्रकार चल रहे हैं, मानो सुधियात को भावना भुलाई है, कि मानो भूली हुई कोई याद बात कर रहे हों, यानी कि वो इस प्रकार से मन में लीन रहते हैं कि मानो कोई वह बात को भूले हुए हों, यानी कि कोई भी बात वह भूली हुई को याद कर रहे हों, भावना को भूलकर वो उसे याद करते हैं। धारत धरा पैना उदार अति आदर सो, यानी कि धारत धरा यानी कि उनके एक हाथ में यशोदा जी का दिया हुआ क्या है? मक्खन है। तो धारत धरा पैना उदार अति आदर सो, तो दूसरे हाथ में क्या है? राधा जी की बांसुरी है। सारत बहेलिनी जो आंसू अधिकाई है, उन वस्तुओं के प्रति अधिक सम्मान के कारण उनके उपहारों के जमीन पर रख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सारत पहेलियों को आंसू, उनके सारे जो उपहार हैं उनके पास, वो उनको भार को उठाने की वजह से कुछ उपहारों को वह जमीन पर रख देते हैं। ठीक है, एक कर राजय नवनीत जशुदा को दियो, ठीक है, साथ ही वे क्या करते हैं? एक उपहार को उठाते हैं और एक उपहार को जमीन पर रख देते हैं। और जो यशोदा मैया हैं वो मक्खन दिए होती हैं, तो उनको लिए हुए वह क्या करते हैं? साथ ही साथ प्रेम की अधिकता को भार लेकर चलते हैं। एक कर बंसी बर राधिका पठाई है, यानी कि वह प्रेम की अधिकता के कारण अपने नेत्रों से प्रभावित होकर आंसुओं को अपने कुर्तों की बाहों में पोंछते हुए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपनी बाहों में, बंसी बर बाहों में क्या करते हैं? कुर्ते को अपनी आंसुओं को पोंछते हुए जाते हैं। राधिका पठाई हैं, और राधिका के इस सारे उपहार को वह लेते हुए देखते हैं, यानी कि बांसुरी को। ठीक है, तो यही रत्नाकर जी इस कविता में कहते हैं, और गोपियों के प्रति और राधा जी के प्रति यही उन्होंने बात बतलाई है।
तो इसका हम देख लेते हैं संदर्भ के साथ व्याख्या। 9वां हेडिंग करेंगे, प्रेम मंद मद झाके ... पढ़ाई है। संदर्भ लिखेंगे जो कि हमारा पूर्वरत रहेगा, ठीक है। और व्याख्या हम लिखेंगे कि जब उद्धव ब्रज से मथुरा के लिए चलने लगे तो ब्रजवासियों के प्रेम रस का पान किए होने की वजह, ठीक है, पान किए हुए होने की वजह से उनके पैर इधर उधर पड़ रहे थे। उनके शरीर के सारे अंग थके से लगने लगे और उनकी आंखों में शिथिलता दिखाई देने लगी, ठीक है। उद्धव इस प्रकार चल रहे थे मानो भूली हुई कोई बात याद कर रहे हों, ठीक है। उद्धव इस प्रकार से चल रहे थे जैसे कि मानो कोई भूली हुई बात उन्हें याद आ रही हो, ठीक है। उनके एक हाथ में यशोदा जी का दिया हुआ मक्खन था तो दूसरे हाथ में राधा द्वारा दी गई बांसुरी। उन दोनों वस्तुओं के प्रति अत्यधिक सम्मान भाव के कारण वह उन उपहारों को जमीन पर नहीं रख रहे थे। क्या कर रहे थे? उनके भार को सहते जा रहे थे और जमीन पर नहीं रख रहे थे। साथ ही साथ वे प्रेम की अधिकता के कारण अपने नेत्रों से प्रवाहित हो रहे आंसुओं को अपनी कुर्तों की बाहों में पोंछते हुए जा रहे थे, ठीक है। तो ये था आपका व्याख्या। काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो काव्य सौंदर्य ये है आपका भाषा ब्रज, शैली मुक्तक की, छंद मनहरण सवैया, अलंकार है रूपक अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा, गुण है प्रसाद का। तो अब देखेंगे हम 10वां पैराग्राफ। 10वां पैराग्राफ कह रहा है हमारा कि ब्रज रज रंजित शरीर शुभ उद्धव को धाई बलवीर हवे अधीर लपटाए लेत, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि ब्रज रजत रंजित शरीर, ठीक है। यहाँ पर ब्रज का जो पवित्र धूल है, ठीक है, वो उद्धव के शरीर में सना हुआ है, ठीक है, उसका भाव, ठीक है। ब्रज की पवित्र धूल से सने हुए उद्धव के शरीर को देखकर, ठीक है, को देखकर क्या लगता है? तो धाई बलवीर हवे अधीर लपटाए लेत, ठीक है। शरीर को देखकर जो भाव विह्वल है, ठीक है, बलवीर यानी कि जो उनका शरीर का विह्वल है वो श्री कृष्ण से दौड़कर अत्यंत अधीरता यानी कि अधीर मीन्स अधीरता से उन्हें अपने बाहों में लिपटा लेते हैं। क्या करते हैं? लपटाए लेते। श्री कृष्ण जो हैं वो ब्रज से लिपटे हुए उद्धव के पवित्रता को देखते हुए श्री कृष्ण उनको अपनी बाहों में लपेट लेते हैं। फिर आगे का लाइन है कि कहे रत्नाकर सुप्रेम मद माते हेरी थरकती बाह थामी थरही थिराए लेत। कहते हैं रत्नाकर यानी कि कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि सुप्रेम मद माते हेरी, कि उद्धव का प्रेम मद को मत देखकर, ठीक है, तो हमारे मन को क्या करता है? उद्धव का जो प्रेम है वो मद मत, ठीक है, मद मत को देखकर हरि हेरी यानी कि श्री कृष्ण को उनकी कांपती हुई भुजा को थाम लेते हैं। क्या करते हैं? उनकी कांपती हुई भुजा को थाम लेते हैं। थरकती बाह थामी थरही थिराए लेत, एवं जो है उनके मन में, ठीक है, उस श्री कृष्ण को कांपती हुई भुजा को थाम लेते हैं। थमी थरही यानी कि उनकी बाह को थाम लेते हैं एवं मन को क्या करते हैं? गोपियों के पवित्र प्रेम से पकड़ लेते हैं। यानी कि श्री कृष्ण जो है वो उद्धव के थरकती बाहों को कांपते हुए भुजा को थाम लेते हैं। कीर्ति कुमारी यानी कि वहाँ के गोपियाँ जो हैं उनका पवित्र मन के दशरथ रस संध्या ही की, यानी कि एवं अपने मन में जो गोपियों के उस पवित्र प्रेम को याद करते हुए कांपते हैं, ठीक है, अपने मन में गोपियों के उस प्रेम को याद करते हुए कांपते हैं। छलकनी चाही पलकनी पुलकाए लेत, ठीक है, तो उद्धव को स्थिर करने की कोशिश करते हैं श्री कृष्ण जी। फिर छलकनी चाहे पलकनी यानी कि उद्धव के द्वारा जो छाल की, ठीक है, हाल की राधा जी के लिए नवीन दर्शन, यानी कि उनके जो नवीन दर्शन है राधा जी के उद्धव की आंखों में, वो है कि
वो दर्शन रूपी पान करने के लिए आंसुओं के लिए तड़पती हैं। क्या करती हैं? आंसुओं से उमड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। परन न देत एक बूंद पहुमी की कोछी। ठीक है, श्री कृष्ण की आंखें भी गीली हो जाती हैं। उस बूंद, आंसुओं की बूंद से श्री कृष्ण की आंखें भी गीली हो जाती हैं राधा के दर्शन करते हुए। पोछी पोछी पट निज नैनी लगाए लेत। ठीक है, राधा के दर्शन को उद्धव जी आंखों से निकलते हुए आंसुओं से, ठीक है, उस पवित्र दर्शन को जो उद्धव जी हैं वो निकलते हुए आंसुओं को श्री कृष्ण के पृथ्वी पर गिरने से पहले एक एक बूंदों को क्या करते हैं? दुपट्टे में पोंछने लगते हैं। क्या करते हैं? उनके पोछी यानी कि दुपट्टे में एक एक बूंद कृष्ण के आंखों की लोर को क्या करते हैं? पोंछते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से मैंने आपको अर्थ बताया, संदर्भ और व्याख्या देखेंगे। 10 नंबर हेडिंग करेंगे ब्रज रज रचित, ठीक है, डॉट 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 लगाए लेत। संदर्भ पूर्वरत रहेगा। व्याख्या, ब्रज की पवित्र धूल से सने हुए उद्धव के शरीर को देखकर भाव विह्वल श्री कृष्ण दौड़कर अत्यंत अधीरता से उन्हें अपने बाहों में लिपटा लेते हैं। किसको? उद्धव को। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि उद्धव को प्रेम मद में मत देखकर, यानी कि प्रेम के इस मत में मतता हुआ देखकर श्री कृष्ण उनकी कांपती हुई भुजा को थाम लेते हैं एवं अपने मन में गोपियों के उस पवित्र प्रेम को याद करके वे कांपते हुए हाथों से उद्धव को स्थिर करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? उद्धव को कांपते हुए देखकर वो उनको स्थिर करने की कोशिश करते हैं। उद्धव के द्वारा हाल ही में राधा जी के लिए किए गए नवीन दर्शन रूपी रस का पान करने से आंसुओं से उमड़ते हुए उनकी आंखों को देखकर श्री कृष्ण की आंखें भी गीली हो गईं। कहने का आशय है कि उद्धव की भरी हुई आंखों को देखकर कृष्ण की आंखें की पलकें भी गीली हो गईं। क्या हो गईं? गीली हो गईं। राधा के दर्शन से पवित्र हुई उद्धव की आंखों से निकले हुए आंसुओं को कृष्ण पृथ्वी पर गिरने से पहले क्या करते हैं? पृथ्वी पर गिरने से पहले एक एक बूंद को अपने दुपट्टे से पोंछकर अपनी आंखों में लगा रहते हैं। ठीक है, अपनी आंखों से लगा लेते हैं। काव्य सौंदर्य है भाषा ब्रज की, शैली है मुक्तक, छंद है मनहर सवैया और गुण है प्रसाद का। तो ये हो गया आपका 10 पैराग्राफ, पूरा संदर्भ सहित व्याख्या। अब देखेंगे हम इसका पाठ का, यानी कि उद्धव प्रसंग का 11वां और आखिरी पैराग्राफ। 11वां पैराग्राफ कह रहा है कि छावते कुटीर कहू रम्य जमुना के तीर, गौन रौन रेती 100 कदापि करत नहीं, कहे रत्नाकर बिहाई प्रेम गाथा गुड़, श्रौन रसना में रस और भरते नहीं, गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देखी, लेखी प्रलयगम हु नेकु डरते नहीं, होतो चित चाब जो न रावरे चीतावन को, तजी ब्रज गांव इते पाव धरते नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक लाइन को हम समझते हैं। कह रहा है इस लाइन में कि छावते कुटीर कहू रम्य जमुना के तीर। उद्धव जी श्री कृष्ण के कहते हैं कि जो जमुना यानी कि यमुना नदी का सुंदर किनारा है, किनारे पर वो कहीं अपनी कुटिया बना लेते। क्या करते? छावते यानी कि कुटिया बना लेते यमुना के तीर के किनारे। ठीक है, यमुना की नदी के किनारे वो अपनी एक सुंदर सी कुटिया बना लें। एवं गौन रौन रेती 100 कदापि करते नहीं। ठीक है, उस सुंदर रौन रेती यानी कि रेतीली किनारों को छोड़कर कहीं और नहीं जाते। कदापि कहीं नहीं, करते नहीं यानी कि कदापि उसके अलावा वो कहीं और नहीं जाते। ठीक है, और फिर कहते हैं कि गोपियों के प्रेम में डूबे हुए उद्धव क्या करते हैं? उद्धव कानों में गोपियों का संपूर्ण रसपूर्ण कथा छोड़कर क्या करते हैं?
कहे रत्नाकर बिछाई प्रेम गाथा गुड़। रत्नाकर जी कहते हैं कि बिछाई प्रेम गाथा गुड़, यानी कि उद्धव जो हैं वो गोपियों के जो प्रेम का कथा है उसको सुनाते हुए कहते हैं, श्रवण रसना में रस और भरते नहीं। ठीक है, यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर कि गोपियों का जो रसपूर्ण, ठीक है, रस से भरा हुआ जो कथा है उसको छोड़कर किसी अन्य, ठीक है, उस रस को छोड़कर किसी अन्य संपूर्ण कथा को नहीं सुनते और भरते नहीं और अपनी जीवा में गोपियों की कथा छोड़कर किसी अन्य कथा को नहीं सुनते। ठीक है, गोपी ग्वाल बालनी के उमड़त आंसू देखी। जो उद्धव हैं वो श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि गोपियों का जो आंखों से आंसू निकलते हुए वो देखकर आए हैं, अब वे प्रलय के आगमन से क्या करते हैं, उमड़ते हैं। लेखी प्रलयागमन हूँ, और वह देखते हुए प्रलय के आगमन को सोचते हैं और नैकु डरते नहीं और भयभीत नहीं होंगे। क्या करेंगे, वो उस आंसुओं को देखते हुए, अब प्रलय के उस आंसुओं को देखते हुए डरते नहीं। होते चित चाब जो न रावरे चितावन को। उनके कहने का आशय यह है कि गोपियाँ जो हैं वो अश्रु के प्रवाह, यानी कि प्रलयकालीन अश्रु के प्रवाह प्रलयकालीन जल से भी भयावह प्रतीत होता है। तो उद्धव कहते हैं कि श्री कृष्ण मेरे मन में, ठीक है, चाब रानवे चिंतावत, मेरे मन में उनके प्रति इच्छा होती है। तजी ब्रज गाँव इते पाँव धरते नाही, कि मैं ब्रज से मथुरा की ओर पैर नहीं रखता, अर्थात कभी मथुरा लौट कर नहीं आता। मुझे ऐसा वो समय था कि मैं उन्हें देखकर मेरे पैर नहीं उठ रहे थे और मैं वहाँ से लौटकर मथुरा नहीं आना चाहता था, परंतु मुझे ब्रज छोड़कर मथुरा की तरफ पैर लेना पड़ा और फिर वहाँ से मथुरा आना पड़ा, उस गांव को छोड़कर, ठीक है, ब्रज को छोड़कर। तो यही इस कहानी में उद्धव जी आखिरी बार श्री कृष्ण से कहते हैं। तो ये आखिरी पैराग्राफ का हम संदर्भ व्याख्या देखेंगे तो हमारा उद्धव प्रसंग समाप्त हो जाएगा। हेडिंग करेंगे छावते कुटीर ... धरते नहीं। संदर्भ पूर्वरत रहेगा। व्याख्या, उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि यमुना नदी के सुंदर किनारे पर भी कहीं अपनी कुटिया बना लेते एवं उस सुंदर रेतीली किनारों को छोड़कर कहीं और नहीं जाते। गोपियों के प्रेम में डूबे हुए उद्धव कानों से गोपियों की रसपूर्ण कथा को छोड़कर किसी अन्य रसपूर्ण कथा को नहीं सुनते और अपनी जीवा से गोपियों की कथा को छोड़कर किसी अन्य कथा को नहीं सुनाते हैं। उद्धव श्री कृष्ण से यह कह रहे हैं कि गोपियों की आंखों से निकले हुए आंसुओं को देखकर अब वे प्रलय के आगमन से भी भयभीत नहीं होंगे। ठीक है, उन्हें आंसुओं को देखकर अब वो प्रलय का भी सामना कर सकते हैं, उनसे वह भयभीत नहीं होंगे। उनके कहने का आशय यह है कि गोपियों का जो अश्रु है वो प्रवाह प्रलयकालीन जल से भी भयावह प्रतीत होता था। क्या होता था, उससे भी यह भयानक प्रतीत होता था। फिर कहते हैं कि उद्धव कहते हैं कि श्री कृष्ण, यदि मेरे मन में आपको सजग करने की इच्छा नहीं होती तो मैं ब्रज से मथुरा की ओर पैर नहीं रखता और कभी भी मथुरा लौटकर नहीं आता। ठीक है, ये उद्धव अपने श्री कृष्ण से कहते हैं कि वहाँ पे गोपियों ने इतना मोहित कर लिया था और उनके इतने आंसू थे कि मेरे पैर जो है मथुरा की ओर वापस नहीं आ रहे थे और मैं चाहता था कि मैं उधर ही से रह जाऊँ, यानी कि मथुरा की ओर ना चलूँ। तो यही इनकी व्याख्या थी। अब देखेंगे इनका काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे भाषा ब्रज की, छंद मनहर सवैया, गुण है प्रसाद, अलंकार है अनुप्रास प्रदीप, ठीक है, शैली है मुक्तक की। तो आई होप आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो इस प्रकार से उद्धव प्रसंग के सारे पैराग्राफ समाप्त होते हैं। 11 पैराग्राफ थे। तो मिलते हैं आपसे और इसी तरह के और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।